हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आया हूँ सीए इंटरमीडिएट के बच्चों से बात करने, जिसका अभी मई 2023 में एग्जाम है। मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है और आप लोगों को बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी ग्रुप टू की क्लासेस खत्म करी है या खत्म करने के वर्ज में है, और अब आप लोग प्लानर ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आगे जो है आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों का शायद ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार आप पूरे मन से जान लगा करके पढ़ के ये अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो मैं पहले से बता देना चाहता हूं, ताकि आप अपने गलतियों से तो जो सीखेंगे वो सीखेंगे, पर दूसरों ने जो गलतियां कर ली है वो आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वीडियो चाहे ज्यादा लंबा क्यों ना हो, सारी बातें सुनिएगा। 10 बातें बोलूंगा, उसमें से 2 बातें भी काम की होगी ना, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए सर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो 3 मई से शुरू हो रहा है। क्या बात है सर, बता दिया, अच्छा किया, हमको तो पता ही नहीं था। हाँ जी, आपका 3 मई से पेपर शुरू हो रहा है, और आप लोगों को पता होगा कि शेड्यूल जो है उसके हिसाब से इस बार आपको सिर्फ लॉ के पेपर में कितने दिन एक्स्ट्रा मिले हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा मिला है। मतलब आपका थर्ड को अगर अकाउंट्स का पेपर है, उसके बाद आपका सिक्स को सीधा सीधा सिक्स को आपका लॉ का पेपर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपका सिक्स को लॉ का पेपर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सॉरी मेरा फ्लो टूट रहा था, मेरी बात सुनिए। सिक्स को आपका लॉ का पेपर है दोस्तों। अब उसके बाद कॉस्टिंग है और अकाउंट्स, क्या अकाउंट्स मैंने लास्ट में फिर से लिख दिया। उसके बाद क्या है सर, आपका डीटी और आईडीटी महारथी सब्जेक्ट जो है, जहां पे बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ होती है, डर होता है। अब सर ये सारे सब्जेक्ट्स अपने को मैनेज करने हैं। 2 तरह के बच्चे हैं, या तो ग्रुप 1 दे रहे हैं, या फिर ग्रुप 2 दे रहे हैं, या फिर बोथ ग्रुप दे रहे हैं, यानी कि सिंगल ग्रुप वाले बच्चे और बोथ ग्रुप वाले बच्चे। इस वीडियो में मैं आप दोनों के लिए बातें करने वाला हूं, पर उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो दोनों के लिए भी कॉमन होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले से अपन बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो एक ग्रुप देने वाले हैं, या तो आपका ग्रुप 1 है या फिर आपका ग्रुप 2 है। सर आपका एग्जाम जब 3 मई से है, तो आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी बैक कैलकुलेशन। बैक कैलकुलेशन के हिसाब से 3 मई को अगर आपका अकाउंट्स का पेपर है, या आप समझ लो सेकंड ग्रुप में आपका एडवांस्ड अकाउंट्स का पेपर है, तो आप 30 अप्रैल से क्या शुरू कर दोगे, अकाउंट शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि 30 अप्रैल से आपको अकाउंट शुरू करना ही पड़ेगा। यही प्लानर जो है ना, सेकंड ग्रुप में थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, आप समझ लो 15 दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर आपको 3 मई के हिसाब से 30 अप्रैल को क्या शुरू करना पड़ेगा, आपको लॉ अकाउंट्स का, इसका प्रिपरेशन शुरू करना पड़ेगा अकाउंट्स का। उसके बाद सर 30 अप्रैल के पहले आप लॉ को कितने दिन दोगे सर? मेरे हिसाब से लॉ को आप 3 दिन देना पड़ेगा आपको। क्यों सर? यहाँ पे देने के लिए तो हम 5 दिन दे सकते हैं, पर एक बात समझो बेटा, यहाँ पे आप आखिरी बार रिविजन कर रहे हो। अगर यहाँ पे रिविजन में कोई चीज आप 4 दिन में कर रहे हो, तो 4 दिन वाली चीज कैसे आप उसको 2 ढाई दिन में रिवाइज कर पाओगे? 3 दिन में करोगे इसको पूरा रिवाइज, तभी जाकर के 3 दिन में करोगे ना एग्जाम के पहले। तो आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे हूँ, आपको पूरा करवा के दूंगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके पहले सर आप रिवाइज करोगे कॉस्टिंग को। कॉस्टिंग के लिए मैंने आपको 3 दिन लगा करके दिया है, 3 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि कॉस्टिंग का एग्जाम के पहले आपको कितना दिन मिल रहा है, 1.5 डे मिल रहा है। ये तो 3 3 दिन भी आपको इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। और सर डीटी और आईडीटी के लिए मैंने आपको बोला 5 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। क्यों ज्यादा टाइम दिए सर? क्योंकि ये 5 दिन में आपको इतना अच्छे से पढ़ना है कि कोई चीज अगर आपके एग्जाम के दौरान छूट भी जाए, अगर आपके एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ना छूट भी जाए, तो ये 5 दिन में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट आपको, देखो 20 तारीख को पढ़ रहे हो और एग्जाम कब होगा, करीबन करीबन 9 तारीख को, तो आपको कम से कम 20 दिन याद रहे, जिससे आप थोड़ा बहुत तो अटेंड कर पाओ। वो ऑब्जेक्टिव से आपको क्या करना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्टिव से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से आपका ये हो गया पूरा लास्ट रिविजन। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, यानी कि आपकी क्लासेस बची है, या फिर आपका ऑफिस चल रहा है, या फिर आपकी प्रिपरेशन में कुछ तो भी कमी है, तो ये जो 50 दिन उसके पहले के हैं, अगर 1 मार्च से आप गिनोगे, तो इसमें 2 चीजें होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन या क्लासेस या जो भी जॉब का टाइमिंग है वो छोड़ करके आपका एक फुल रिवीजन होना चाहिए। सर एक फुल रिवीजन बोल लो या एक बार पूरी तैयारी बोल लो, वो एक बार पूरी तैयारी जो है ना सर आपका, मैं अगर एक सब्जेक्ट को 7 दिन भी मान के चलूं, तो आपके पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट है और आपको 28 दिन निकालने। पर सर ये 28 फुल डे है, 28 फुल डे है। अगर आप हाफ डे के हिसाब से देखोगे, मान लो आपके बाकी कमिटमेंट्स है, आप दिन में सिर्फ 7 घंटे निकाल सकते हो या 6 घंटे निकाल सकते हो, तो सर तो फिर 28 की जगह कितने दिन लगेंगे? 56 डेज लगेंगे, और आपको स्प्रेड करके पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को एक गुड न्यूज यहीं पे दे देता हूं, यहीं पे दे देता हूं कि 1 मार्च से लेकर के, कब से लेकर के, 1 मार्च से लेकर के अपना यूट्यूब में रैपिड रिवीजन शुरू होने वाला है, जो पिछले बार मेगा हिट रहा था। तो 1 मार्च से रैपिड रिवीजन शुरू होगा, तो मैं वैसे ही तुम्हारा फ्लो बना दूंगा मैं, और हम आपके लिए अकाउंट्स का, लॉ का, आईडीटी का, तीनों का आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन लेकर के आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको अपडेट मिल जाएगा, आप जरा शांत रहिएगा, पर मतलब आपको मिल जाएगा। आप पहले
खत्म कीजिए अपनी क्लासेस सेकेंड ग्रुप की, और उसके बाद मैं आपको बता दूं इस तरीके से आप पूरा प्लान करेंगे। सर एक एक सब्जेक्ट के अंदर की बातें मैं आपको बता देता हूं। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पकड़ेंगे तो उसका सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा सर, उसका पहले आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। एक एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा। सर आप टाइम टेबल कौन से बेसिस पे लगा बनाओगे? आपके पास सबसे पहले वो चैप्टर के सारे, वो सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स का नाम जो है वो एक पेज ऑफ पेपर में लिखा होना चाहिए। फिर आपको अपने हिसाब से, आपने क्लासेस जो की है, थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसके हिसाब से आपको एक एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि ये मैं क्लासेस को कितना टाइम दूंगा। लॉग ये तो मैं आपको पूरा बना करके दूंगा कि जब आप पहली बार पढ़ रहे तो कितना टाइम लगेगा, दूसरी बार पढ़ रहे तो कितना टाइम लगना चाहिए, और साथ साथ में मैं अपना रिवीजन वीडियो भी दूंगा ताकि आपको उसका पूरा सपोर्ट रहे। पर इसी तरीके का आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी बनाना पड़ेगा। जब आप एक बार ये कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा मेरे को प्लानिंग करनी, मेरे को किस तरीके से जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सर जब आप प्लानर बना रहे हैं, मान लो उसमें मैंने आपको लिख करके दिया था कि जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर है वो आपको 6 घंटा लगना चाहिए जब आप पहली बार पढ़ रहे हो। अब सर ये 6 घंटे की जगह या तो 4 घंटे लग सकते हैं या 8 घंटे लग सकते हैं, ये जो भी हो दोनों आपको प्लान के बाजू में एक्चुअल नोट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल के बेसिस पे ही आप अपने सेकंड रिवीजन का प्लान बनाओगे। तो सर आप जितनी भी शेड्यूल बनाओगे वो सारे शेड्यूल को संभाल के रखना और प्लान के बाजू में एक्चुअल लिखना, ताकि वो एक्चुअल के बेसिस पे आप सेकंड रिवीजन का आराम से प्लान कर पाओगे और वो रिलेटिवली थोड़ा जस्टिफाइड भी होगा। इस तरीके से सर आप पूरे एक ग्रुप की पढ़ाई करोगे। और भी बहुत सारी बातें बता रहा हूं, सुनते जाओ। सर जब आप पहली बार रिवाइज करोगे और दूसरी बार रिवाइज करोगे, दोनों में फर्क क्या रहेगा? जब आप पहली बार रिवाइज करोगे आप क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे, मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, सारी चीजें याद होनी चाहिए। क्योंकि बेटा जो चीज पहले रिवीजन में छूटेगा ना वो सेकंड में भी छूटेगा, और वो एग्जाम के पहले जरूर छूटेगा, और वो एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा किसने कहा? एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा तो किसी ने कहा नहीं है। तो हम कोई भी चीज को जो है छोड़ नहीं सकते हैं। पर सर उसके अलावा जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे ना तो सेकंड रिवीजन में आपका पूरा फोकस कहां चला जाएगा? सेकंड रिवीजन में आपका पूरा फोकस जो है टाइम पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 20 दिन में या 25 दिन में सेकंड रिवीजन नहीं कर पा रहे तो यही चीज को एग्जाम के समय कैसे रिवाइज करोगे 1.5 दिन के टाइम में? तो इस तरीके से आपको प्लान करना होगा। पहला वाला प्लान पूरा क्वालिटी पे होगा। अच्छा मैं आप लोगों को एक प्रो एडवाइस देने वाला हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये वो लोगों के लिए जो बहुत ग्रुप दे रहे हैं, अगर आप सिंगल ग्रुप भी दे रहे हो तो आपको ये वाला अपने अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। मेरी बात सुनो सर, आपके टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। 8 सब्जेक्ट को आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट जो आपके स्ट्रेंथ है, 3 जो आपके वीकनेस है, और 2 सब्जेक्ट जो मीडियोकर है। मीडियोकर मतलब यार इसमें मैं पढ़ू ना पढ़ू ठीक ठीक, मेरे को 60 से ज्यादा आएगा नहीं, 50 से कम आएगा नहीं, मेरे को पता है 50 से 50 से 65 की रेंज में है मेरा। पर सर अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो बहुत सेफ्टी मार्जिन के साथ पास हो रहा है ना, आपको 3 सब्जेक्ट को अपना स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। बेटा आप किसी भी रैंक होल्डर की मार्कशीट उठा करके देख लो, वो सारे सब्जेक्ट में ओके ओके रहता है। 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं या 2 सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जो उसको 85 90 की ओर लेके जाते हैं, जिससे वो रैंक की ओर पहुंचते हैं। अगर आप सारे सब्जेक्ट में एग्जामिशन भी ले आओ ना तब भी आपको रैंक नहीं आएगी। रैंक लाने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को अपना स्ट्रेंथ तो बनाना पड़ेगा। और सर ना चाहते हुए भी 2 या 3 सब्जेक्ट हमारे वीकनेस तो होते हैं। एक नाम तो मैं ही बता दूं तुमको, एक नाम तो मैं ही बता दूं तुमको, तुम फटाफट मेरे को कमेंट में बताओ मेरे बताने के पहले, देखते हैं मैच करता है क्या। एक, हाँ सर, या तो आपने ऑडिट लिखा या फिर आपने एआईएसएसएम लिखा। ये दोनों सब्जेक्ट जो है, ये दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका चहीता हो सकता है जिसमें आपको डर लग रहा है। अब सर स्ट्रेंथ को इस तरीके से मैनेज करना है कि अगर इजी पेपर, अगर डिफिकल्ट पेपर भी आया ना तो भी मेरे को 60+ आ रहा है, मतलब इतना प्यार है मेरे को। सर पर वीकनेस को इस तरीके से मैनेज करना है कि अगर डिफिकल्ट पेपर भी आया ना मेरे 40 के कम नहीं जाने चाहिए बेटा, क्योंकि ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 60 और एक 40। 60 से कम आया 59 58 बहुत अखराता है, 40 से कम आया 38 39 जान निकल जाती है। तो सर ये 2 नंबर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, प्लानिंग। जब आप अपना लास्ट रिवीजन कर रहे हो ना एग्जाम के पहले, पढ़ने के लिए बता दूं कि जैसे आपका 3 मई से एग्जाम शुरू हो रहा है तो आपको लास्ट के 21 डेज लगाने रिवीजन के लिए। और सर ये रिवीजन आप रिवर्स ऑर्डर में करोगे, मतलब क्या, आप पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कर ले जो आपको लंबे समय तक याद रहते हैं, और लास्ट में थियरी पढ़ लो, ताकि जब आप एग्जाम के पहले रिवीजन करो तो आपको बहुत ज्यादा दूर पढ़ा हुआ ना लगे। तो आप उस तरीके से पूरा प्लान करोगे धीरे धीरे। इसी चैनल पे मैं आपको उसी तरह का प्लानर ला करके देता जाऊंगा जो आपके लिए ईजी होगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको एग्जाम के बाद नोटिफिकेशन ना मिले कि अरे बेटा प्लानर आ गया था तूने देखा नहीं क्या। तो सर सब्सक्राइब कर लेना। अब मेरी बात सुनो सर, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं ना तो आप 2 रिवीजन का, 2 फुल रिवीजन का प्लान नहीं बना सकते। तो आपको ग्रुप 1
जो जो 4 सब्जेक्ट आपने अभी अभी खत्म किए हैं उसका आपको एक रिवीजन करने का मौका मिलेगा, और जो पहले पढ़े हुए सब्जेक्ट है ना उसका आपको 2 रिवीजन करना पड़ेगा नेचुरली। तो सर उसको मैं कहूंगा 1.5 रिवीजन। क्यों? क्योंकि 2 रिवीजन आप एक ग्रुप 1 का करोगे और आप एक रिवीजन शायद ग्रुप 2 का करोगे। अब सर क्या मतलब इसका? मतलब देखो हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, बच्चे पहले ग्रुप 1 की पूरी क्लासेस लेते हैं फिर ग्रुप 2 की पूरी लेते हैं। कोई कहीं पे ऐसा होता है दोनों बच्चे ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों साथ में चला रहे होते हैं। तो जो ग्रुप 1 की पहले लेते हैं ग्रुप 2 की बाद में लेते हैं, तो ग्रुप 2 अभी अभी पढ़ा है, ताजा ताजा है, और एग्जाम का प्रेशर भी आया था कि ढंग से पढ़ लिया। ग्रुप थोड़ा सा ढीला छोड़ा छूटा था, उसको पहले रिवाइज करोगे, फिर रिवाइज खत्म होने के बाद फिर से रिवाइज करोगे। ग्रुप 2 क्योंकि आपने क्लास के साथ ज्यादा मेहनत कर ली, इसलिए आपको एक रिवीजन का प्लान बनाना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर समय बचा तो अपन क्या करेंगे, अपने वीक सब्जेक्ट्स का रिवीजन का प्लान बनाएंगे जहां पे हमको डर लग रहा है। अब सर उसके बाद मैं आपको बता दूं लॉ की चीजें, जैसे कि आपका लॉ का रैपिड रिवीजन हो गया। सर जो पिछले बार आप लोगों का बहुत प्यार मिला था, मतलब पूरा मैं आपको शेड्यूल बना करके बहुत जल्दी देने वाला हूं। मैं आपके 15 दिन के अंदर, आपके 15 से 16 घंटे के अंदर पूरा लॉ मक्खन की तरह रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद सर एबीसी एनालिसिस, आरटीपी एमटीपी का वीडियो, अमेंडमेंट वीडियो, सारी चीजें इसी चैनल पे आएगी जब जब आपको जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल आप अपने क्लासेस खत्म कर लो और हम बहुत ही जल्दी ये चीजें शुरू करने वाले हैं। आप मेरे को थोड़ा सा हेल्प करो ये समझने में कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको इनमें से जो भी सबसे पहले चाहिए वो आप कमेंट करके बताओ तो मैं वो सबसे पहले लाऊंगा। दूसरा, आपको अगर इस तरह का वीडियो अच्छा लगे और इसी तरह का वीडियो आप चाहते हो मैं और बनाऊं जब तक आपका एग्जाम ना निकल जाए, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने हर दोस्त के साथ जिसके साथ आप पढ़ाई करने वाले हो, ताकि वो भी इसी तरीके से प्लानिंग कर ले। और बहुत सारी चीजें मेरे मन में है दोस्तों। एक बच्चे ने ये पूछा था सर, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तभी मैसेज आया कि सर मैं कितने सब्जेक्ट दिन में पढ़ूं। तो बेटा देखो, जो 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो बच्चे भी पास हो जाते हैं, और जो दिन में 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इस बार मैंने AIR 2 का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा वो दिन में 8 सब्जेक्ट पढ़ती थी 16 घंटे। क्यों ऐसा करती थी सर? ताकि उसका हर 2 सब्जेक्ट में मूड चेंज हो, हर 2 घंटे में मूड चेंज हो, तो उसका मन लगा रहे पढ़ने में। उसके लिए वो काम किया, हमारे लिए कुछ और काम करता है। मैंने सर दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़े थे, पर कभी कभी अगर 2 सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरे को पढ़ने का मन नहीं है तो मैं तीसरा सब्जेक्ट भी उठाता था। कुल मिला के पॉइंट सिर्फ इतना है, मेरे आज के दिन में मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं चाहे कल का काम आज क्यों ना करूं, पर मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कल का काम अगर आज कर रहा हूं तो कल तो समय बच ही रहा है ना, तो मेरा आज का टाइम जाया नहीं जाना चाहिए, ये मेरा एंड गोल होना चाहिए। चाहे तुम्हारा मान लो लॉ का प्लान था और कॉस्टिंग का प्लान था और उसमें दोनों का टाइम लगा, तो तुम अकाउंट्स खोल करके एक चैप्टर निपटा डालो, जिस दिन अकाउंट्स का शेड्यूल रहेगा उस दिन का तो टाइम बच गया ना। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों। अभी आपके हर एक समय की बहुत ज्यादा कीमत है, प्लीज अंडरस्टैंड, आपके हर एक समय की बहुत ज्यादा कीमत है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है बेटा बचे हुए समय में। सारी चीजें पीछे खिसका दो, ऑफिस सेकेंडरी हो गया, सारी चीजें पीछे हो गई। आपके लिए सबसे पढ़ाई ऊपर क्या आनी चाहिए? पढ़ाई आनी चाहिए। अभी आपको रिजल्ट में सबसे ऊपर आने का मौका मिलेगा। जितना भाव दोगे उतना भाव मिलता है दोस्तों, ये एग्जाम का नियम है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना भूलना नहीं, और कमेंट पे मेरे को अपने लिए एक लाइन लिख करके जाओ जो आपके दिल से आनी चाहिए, आवाज दिल से, एकदम लिखने के लिए नहीं लिखना। आई विल give my 200% in this attempt। सर ये लाइन जरूर लिख के जाना कमेंट में, और दिल से लिखना। आई विल, दिल से मतलब सर ऐसा लिखे कि नहीं बेटा आज टाइप करो लेकिन मन से आने दो। आई विल गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट, और बेटा तुम जरूर कर लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय। डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज CA शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।